नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2024 तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, जो भी चाहे जेई का हो, एलपी का हो, आरपीएफ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, वो सभी का प्रीवियस ईयर देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है सभी का वैकेंसी आ चुका है, तो सभी का अलग अलग तैयारी करना बिल्कुल हम लोगों के लिए गलत रहेगा। ठीक है, तो सभी का हम लोग तैयारी एक साथ करेंगे। सभी का आ चुका है ना, सभी का मैथ का मिक्स प्रीवियस ईयर, इसलिए आप लोग के लिए लेके आए हैं मिक्स पीवाईक्यू। इसलिए 10 वीडियो नहीं, एक वीडियो में आप लोग को करना है और बनाना है। मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर देना है, और प्रीवियस ईयर तो हम करवा ही रहे हैं। इन्हें कि 10 आप लोग को 10 चैनल देखिए कि जेई का अलग, एएलपी का अलग, आरपीएफ का अलग, कोई एनटीपीसी का करवा रहे हैं, तो सभी का मिक्स प्रश्न जब हम करवा ही रहे हैं तो यही देखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे, और जो भी वीडियो अपलोड है वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगर कोई स्पेशली आरपीएफ सिर्फ एएलपी का देखना चाहते हैं तो वो भी अपलोड है, जाके देखिए। इसी के जैसे अभी 700 वाला क्लास चल रहे हैं, 700 प्लस आप लोग जाइएगा तो 500 600 तक में सिर्फ आप लोग को एएलपी का क्लास मिलेगा बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सब देखिए। एसएससी का भी देखना है तो शुरू का वीडियो जाके देखिए। आरपीएफ का देखना तो अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 दिन और 45 दिन का समय लगता है। मतलब ए को किसी काम को पूरा करने में 25 दिन का समय लगता है और बी को किसी कार्य को पूरा करने में 45 दिन का समय लगता है। ठीक है, आगे ए ने अकेले कार्य शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। ठीक है, मतलब ए तो काम शुरू किया, कुछ दिन में के बाद जो है मानी ए किया इतना दिन तक, फिर बाद में पता चला ए बी भी आ गया, मतलब उसके बाद जो है ए और बी दोनों मिल के किया। कुछ दिन के बाद बी भी आ गया, मतलब यहाँ तक तो मानिए ए किया यहाँ तक, उसके बाद जो है दोनों आ गया, कौन बी, मतलब बी भी आ गया। इसके बाद का काम दोनों मिल के किया, मतलब ये काम को यहाँ तो अकेला ए किया, लेकिन यहाँ पे दोनों बी भी आ गया तो दोनों मिल के किया। ये समझिएगा ये डायग्राम क्यों बना है। इसका मतलब एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि मतलब यहाँ शुरू से लेके अंत तक कौन किया है? शुरू से अंत तक ए हमारा किया है जरूर ना, ए किया है ना। देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, मतलब शुरू से अंत तक ए काम किया है, बी नहीं किया है। बी सिर्फ और सिर्फ इतने दिन किया है। तो उसने पूछा क्या है, कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन का समय लगा, कुछ 20 दिन का। अच्छा 20 दिन का समय लगा, इसका मतलब शुरू से अंत तक 20 दिन तक कौन ए रहा होगा, मतलब ए जो है 20 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, ये जो चीज बोल रहे हैं सब चीज नोट डाउन करते जाना है आप लोगों को आगे। तो हमें बी ने कितने दिन के बाद काम शुरू किया, मतलब बी यहाँ से यहाँ कितना दिन के बाद काम शुरू किया ये निकालना है, मतलब ये दिन निकालना है कितना दिन है ये, काम तो शुरू यहाँ पे किया यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कितना दिन के बाद। बस समझ में आया ना, ये शुरू किया इसके कितना दिन के बाद यहाँ से शुरू किया, मतलब ये गैप है इसका, इसके बीच का। चलिए निकालते हैं ये डायग्राम को। अबे मान जा, ये डायग्राम अबे क्या हो रहा है, ये डायग्राम को हम रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। लॉक तो लगा हुआ है, हाँ। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड है इस प्रकार के क्वेश्चन का, आप लोगों को बता रहे हैं। इसका करना है, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग को लग भी रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। टोटल वर्क ये आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेना है तो इसको लिख सकते हैं हम 5 गुना 3 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 5 तो दोनों मिला तो 5 तो होगा ही होगा। फिर 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 पचे 225, इसका एलसीएम हमारा 225 आ रहा है। मतलब टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 225, 225 कितना हो जाएगा इसका टोटल वर्क? 225, 225। ठीक है, इसमें क्या किया जाए, हम एक दिन का काम पता करते हैं। तो ये जो है 25 दिन में सब काम करता है, ऐसा बोला है ना, किसी काम को अलग अलग 25 दिन में कर सकता है ए और 45 दिन में बी। अगर ए जो है 25 दिन में कर सकता है 225 काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा? काट देंगे, एक दिन में आ जाएगा, एक दिन में 9 हिस्सा काम करता है, तभी तो 25 दिन में 25 नामा 225 काम कर सकता है। आगे ये जो 45 दिन में सब काम कर देता है, मतलब 225 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? यहाँ से काट के निकालेंगे, कितना निकलेगा? 5। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? ये 5 काम करेगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक दिन में 5 काम करेगा तो 5। ये चीज समझ में आ गया होगा, कितना काम करेगा एक दिन में? ये 5 काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 5 काम करेगा। चलिए अच्छा अब देखिएगा, समझिएगा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। टोटल काम जो बोला है कि 20 दिन में कंप्लीट हो गया भाई, 20 दिन में काम कंप्लीट। लेकिन क्या बताया आप लोग को, शुरू से लेके अंत तक कौन रहा है? ए रहा है। मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है। तो ए काम कितना किया होगा? 20 दिन तक रहा है और एक दिन में 9 काम करता है, इसका मतलब है ए जो काम किया होगा 9 दूना 18 180 काम किया होगा। ये चीज समझ में आया किसी विद्यार्थी को? क्योंकि टोटल काम 20 दिन तक हुआ था, ए करता है एक दिन में 9 काम और 20 दिन तक ए रहा है, मतलब 180 काम तो ए अकेले किया होगा।
तो बी कितना काम किया होगा, तो यहाँ से बी का अगर काम निकाले, टोटल काम हमारा 225 है, उसमें से ए किया है 180 काम, तो बी का जो काम आ जाएगा वो हमारा घट के आ जाएगा 45 यूनिट। मतलब बी जो किया है 45 यूनिट काम किया है कितना दिन में, जब भी वो आया है। ठीक है, तो देख लेते हैं बी 45 यूनिट कितना दिन में कर सकता है। तो बी 45 यूनिट यूनिट बी कितना दिन में करेगा, तो 45 यूनिट काम है, और एक दिन में कितना काम करता है बी, 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 45 यूनिट कितना दिन में करेगा, यहाँ से काट लेंगे तो मतलब 9 दिन में 45 यूनिट काम करेगा। मतलब बी जब भी आया है तो तब से 9 दिन तक काम किया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 9 दिन काम है, बी 9 दिन किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बी है, मतलब बी 9 दिन किया है। तो टोटल काम कितना दिन में, 20 दिन में हुआ है, जिसमें कि बी किया है 9 दिन, तो कितना दिन बाद आया, 11 दिन के बाद आया है। बात समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था बी कितने दिन के बाद काम शुरू किया, तो 11 दिन के बाद। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए हैं, तो विद्यार्थी का प्रतिशत। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, क्या बोला है कि 25 में से 22 नंबर प्राप्त किया है विद्यार्थी, कितना, 25 में से जो है 22 नंबर प्राप्त किया। तो देखिए 25 नंबर का एग्जाम हुआ और वो 22 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, 22 नंबर वो प्राप्त किया है, 22 आ जा, तो 22 नंबर वो प्राप्त किया है। कितना, 25 में से 22 नंबर प्राप्त किया है। तो कितना मतलब क्या प्राप्त किया है, कितना, तो 3 का कमी है, कितना का, 3 नंबर कम प्राप्त। ये जो पूछा क्या है कि कितना अंक, 22 अंक क्या, तो कितना प्रतिशत, अंकों का प्रतिशत पूछा है, तो आसान है। देखिए कितना नंबर लाया है वो, 222 नंबर लाया है। कितने का एग्जाम हुआ था, 25 का। परसेंटेज निकालना है, 100 से कर देंगे गुना, 25 चौके 100, 22 चौके 88, मतलब वो जो नंबर लाया है वो 88% नंबर लाया है। कितना नंबर लाया है वो, 88% नंबर लाया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 88% हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। हाँ, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी आ जाए। 3 नंबर क्वेश्चन में है ईशान कमल से दोगुना अच्छा श्रमिक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा आ रहा है। और जो भी क्वेश्चन है एएलपी और आरपीएफ एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, तीनों का, जेई का क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार का जो आ रहा है बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा, इतना कि आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में, पता चला होगा डेली हम ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, क्या बोला, ईशान है और कमल है, ईशान है और कमल है। क्या बोला है कि कमल से दोगुना अच्छा है ईशान, मतलब कमल से दोगुना अच्छा श्रमिक है। मतलब ये अगर एक दिन में एक काम करता है, ये दोगुना अच्छा है, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में ही, समझिएगा। अच्छा तब तो कहलाएगा कि एक दिन में एक काम करता है, आलसी है, ये एक दिन में 2 काम करता है, तभी तो अच्छा श्रमिक कहलाएगा। तो यही क्वेश्चन में भी बोला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का आसान तरीका से निकाल सकता है। दोनों साथ साथ जब मिलाते हैं तो 29 दिन में काम खत्म कर देता है। अगर दोनों को साथ साथ मिलाते हैं, यह काम जो है 29 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कितना दिन में, 29 दिन में। तो समझिएगा 29 दिन में कंप्लीट हो रहा है, दोनों मिलकर जब करता है, ए और बी मिलकर, तो कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 29 दिन में। अच्छा, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है, ये एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है, ये एक दिन में 1 हिस्सा काम करता है। दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम। और ये जो है टोटल काम कितना दिन में होता है, 29 दिन में। अब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है और 29 दिन में सब काम हो जाता है। इसका मतलब काम कितना होगा, 29 87 काम होगा, तभी तो कितना काम होगा, 87 काम होगा। बात समझ में आया, कितना काम होगा, 87 काम होगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, कि 29 दिन तक काम किया और एक दिन में 3 काम कर सकता है, इसका क्षमता है 3 काम करने का, तो टोटल कितना 29 दिन में कितना काम कर लेगा, 87 काम। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि केवल कमल, कौन, केवल कमल इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कमल का निकालना है। टोटल काम कितना है, टोटल काम तो 87 यूनिट है, और कमल जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में 1 से भाग कर देंगे, 87 काम को कितना दिन में करेगा कमल, 87 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है ना, ये तो पता ही है शेयर करना है। और उसके अलावा आप लोग ये सभी चीज भी क्वेश्चन भी समझना है और एग्जाम में बनाना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है। अब देखिए यहाँ पे समझाएंगे आप लोग को बड़ा छोटा निकालना है इसी में,
और आसान तरीका से निकालने वाले हैं। क्या क्वेश्चन हमें कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम, आरोही क्या होता है, मतलब बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, जिस भी विद्यार्थी को दिक्कत होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में पूछा है, मतलब पहले होगा सबसे छोटा, उसके बाद होगा उससे बड़ा, उसके बाद होगा उससे बड़ा, हमको यही ज्ञात करना है आरोही क्रम। तो देख लेते हैं, मानी यही है, सब में यही नंबर है ना, देख सकते सब में सेम नंबर है, तो हम डायरेक्ट सजाइए नहीं दे, तीनों नंबर है, आसान तरीके से क्या है हमारा 2/5 है, 5/6, या फिर यहीं पे देख आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए, यहीं पे हमने निकाल दे फटाक से। देखिए आरोही चेक करने का क्या तरीका है, देखिए गुना कोना कोनी गुना की, 6 दूना 12, यहाँ 12, 5 दिया 15, 15, यहाँ तक तो आरोही क्रम में दिखा ना, मतलब ये क्या, इस दोनों में हमारा क्या है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है उसको पकड़ते हैं, फिर आगे चल देते हैं, ठीक है, ये बड़ा है, फिर इस दोनों में चेक कर लेते हैं, कितना 6 चौके 24 और 6 3 18। अब देखिए इस दोनों में अगर इस दोनों को पकड़ते हैं तो बीच वाला बड़ा है, लास्ट वाला छोटा है, नहीं बढ़ते क्रम में लास्ट में सबसे बड़ा होना चाहिए, ये तो बढ़ते क्रम में नहीं है, तो बढ़ते क्रम में क्या आ जाएगा, तो अभी क्या आया था, अभी गुना किए तो सब छोटा का कौन आया था, देखिए सब में सेम है इसलिए सब छोटा, तो 2/3 आया था। उसके बाद इस दोनों में क्या आया था, 3/4 हमारा बड़ा था ना, इस दोनों में क्या था, 3/4 हमारा बड़ा था, तो 3/4, और सबसे बड़ा क्या था 5/6, तो 5/6। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, 2/3, 3/4, 2/3, 3/4, इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा ना, किस प्रकार से हम बताएं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं ये छोटा बड़ा चेक करने का, अगर छोटा नंबर हो तब, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और डिफरेंस वाला भी नियम लगा ही सकते हैं आप लोग, कि अगर बीच का डिफरेंस एक हो, ये भी नियम आप लोग सीखे ही होंगे, लेकिन हम आप लोग को ये भी समझा दिए हैं, ठीक है। डिफरेंस वाला हम क्या बोलना चाह रहे हैं, डिफरेंस वाला नियम में हम क्या रिपीट कर रहे हैं, आप देखिएगा कि सभी के बीच का डिफरेंस भी हमारा एक ही है, इसके बीच का डिफरेंस देखिए, इसके बीच का अगर डिफरेंस देखे तो एक है, इसके भी बीच का भी डिफरेंस एक है, और इसके बीच का भी डिफरेंस एक है। जब डिफरेंस एक हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, इस चीज समझ सकते हैं, जो जिसका अंश छोटा वो चीज छोटा, तो ये हमारा सबसे छोटा है, ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, इस प्रकार से हो जाएगा अगर डिफरेंस एक हो तब। लेकिन हम जो तरीका बताए कोना कोनी गुना करने वाला, वो डिफरेंस एक हो नहीं हो, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि कौन सा संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्यता का नियम बताना है आप लोगों को, अब बार बार बता चुके हैं, चलिए फिर से थोड़ा सा बताते हैं। जैसे एक संख्या ले ली हम, यही मानिए, ठीक है, इसमें पूछेंगे 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कैसे होता है कि अगर उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लग रहा है तो संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। जैसे एक संख्या और हम यहाँ लेना चाहेंगे, जैसे मानिए 8 7 3, कितना 8 7 3, मानिए इतना ही देते हैं, इसमें 9 से भाग लगेगा कि नहीं। तो करते क्या है, इसमें इसके अंकों का योगफल को जोड़ेंगे, तो 8 7 15 3 18, क्या 18 में 9 से भाग लगता है, हाँ बिल्कुल, 9 2 18, इसमें भी लगेगा। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ना है, तो 9 9 18 18 8 26 26, 8 कितना हो जाएगा 34, 34 में हमारा भाग लगता है 9 से, नहीं लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी नहीं लगेगा। क्या इतना लंबा चौड़ा जोड़ेंगे, अरे यार नहीं, लंबा चौड़ा नहीं जोड़ना है, तो जहां जहां 9 पुर रहा है वहां पे खत्म करते जाना है, जहां भी 9 पुर रहा है वहां पे खत्म करते जाना है। ये तुम्हारी छोटा संख्या था, इसमें 9 खत्म 8 8 16 आ गया, तो 16 में भाग लगता है नहीं, मतलब इस संख्या में भी नहीं लगेगा। तो जहां 9 पूरे ना वहां पे क्या करना है, खत्म करते जाना है। चलिए इस चीज को हम यहाँ से इरेज करते हैं, आप क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो 9 पूरे का कहीं पे 9 नहीं था, 18 पुर जाए, तो 7 5 12 12 6 18 खत्म, बच गया कितना 6 5 11, क्या 11 में 9 से भाग लगता है नहीं, इस संख्या में भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 7 2 9 खत्म, और कितना हमारा आ जाएगा, देखिए तो 8 4 12 6 18, बिल्कुल 18 आ गया, तो इस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा, यही आंसर होगा, आगे कोई चेक ही नहीं करना है, मन करे तो कीजिए, क्या जगह ये 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6 आ गया, क्या 6 में भाग लगता है नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में भी भाग हमारा नहीं लगेगा, मतलब ये भी गलत है, आगे भी सभी गलत होगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो बसों की गति, इसको हम थोड़ा सा मोटा करना चाहिए, दो बसों की गति, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। दो बस का गति का जो अनुपात है वो 11:9 है। दो बस का गति है, मानिए पहला बस 1 है और दूसरा बस 2 है, ठीक है। इसके बस का जो अनुपात है, मानिए पहला क्या है बस 1 है और दूसरा हमारा बस 2 है। इसका जो अनुपात दिया है वो इसका गति का, किसका गति मतलब स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी, इसका जो अनुपात दिया है 11:9 दिया है, ठीक है। आगे यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की चाल ज्ञात करना है।
दूसरी का तो दिया हुआ है ना, तो दूसरी का हमें दूसरी बस B2 का चाल दिया हुआ है, चाल नहीं दिया है, क्या दिया है, ये चीज बता दिया है कि 270 किलोमीटर 15 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से चाल निकाल ही सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 270, और कितना समय में जाता है 15 घंटे में तय करता है, तो 15। यहाँ से चाल निकालेंगे फटाक से, जब काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 है, या फिर हम डायरेक्ट 3 से ही काटते हैं, 3 पचे 15 है, इसको 3 से काटेंगे 3 नमा 27 जीरो, इसको काट देंगे तो 18 पचे 90। मतलब दूसरा बस का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा स्पीड आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग का जो स्पीड दिया है कितना दिया है, हम लोग अनुपात में निकाले हैं तो 9, और एक्चुअल में कितना आ गया, एक्चुअल में 18 आ गया। कितना गुना ज्यादा है एक्चुअल में, 2 गुना। मतलब ये भी एक्चुअल में कितना होगा ज्यादा, 2 गुना ज्यादा होगा। मतलब कितना हो जाएगा 11 दूना 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितना हो जाएगा पहला बस का, तो पहली बस की गति कितना होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।